गुड मॉर्निंग रीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। आज संजोग से मुझे आपको भी इंक्लूड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। संजोग से यहाँ माँ, बेटे और बेटी तीनों मिला है, एक नया कम्बिनेशन। और यहाँ भी बोलते बोलते चलते चलते इंग्लिश पढ़ाना होता है ना। इस बच्चे से भी हमने वही पुराना सवाल पूछा, मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होता है। बाकी जैसे गलती करते हैं ठीक वही कॉमन गलती, इसमें इसकी भी गलती नहीं है। अब यहाँ बेटा मैं शुरू करता हूँ, है ना। टेंस थोड़ा क्लोज आ जाओ। टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इज़ द मोमेंट यू आर लिविंग, प्रेजेंट होता ही नहीं है। अभी हमने जो बोला तो पास्ट में चला गया, है ना। उसके बाद एनीथिंग दैट हैपन्स टू बी सो इन द पास्ट इज नोन एज पास्ट। एनीथिंग दैट हैपन्स टू बी सो इन द टाइम यू आर स्टैंडिंग देयर, दिस इज प्रेजेंट। एनीथिंग दैट इज लाइकली टू कम, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्यूचर। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसा कि मान के चलो, प्रेजेंट टेंस इज सेगमेंटेड इनटू 4। नंबर 1 इज सिंपल प्रेजेंट, ठीक। नंबर 2 इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 इज प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे आते हैं, व्हेन यू कम टू सिंपल प्रेजेंट, इसको इस तरह समझो जो कभी नहीं भूलोगे। हिंदी का वैसा सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5। अब इसको समझो भर कितने तरह का होता है। वर्ब इन जनरल हम जानते हैं तीन क्या, गो, वेंट, गोन, है ना। लेकिन 3 नहीं 5 होता है। वो कैसे, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, है ना। अब यहाँ पे पर्सन का भी जरूरत पड़ता है। जैसे कि मैं जाता हूँ, आई गो हो गया। वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा, है ना। वह आती है, सी कम्स, ठीक ना। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब V5 लगाते हैं। अब यहाँ पे पर्सन भी समझ लो। पर्सन कितने होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बता सकते हो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलो अब उसमें टाइम किल होगा, मैं ही बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन आई को बोलते हैं, सेकंड पर्सन यू को बोलते हैं, ही, सी, इट को थर्ड पर्सन बोलते हैं। जिंदगी में कभी नहीं भूलो इसको, इस तरह से समझो। जो आदमी बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन है। यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं। सेकंड पर्सन कौन है, यू 3, है ना। थर्ड पर्सन कौन है, ये टेंस, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे कि मैं जाता हूँ तो हो गया आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, है ना। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। क्लियर। एक टेंस को, इस सेंटेंस को हम 4 तरह से बनाएंगे इसको, ठीक। उसमें एक इसको भी ले लो, थर्ड पर्सन वाला। माँ खाना बनाती है, क्या होगा, मदर कुक्स। मदर कुक्स। माँ खाना नहीं बनाती है, मदर डजंट कुक। हाँ, डजंट कुक। क्या माँ खाना बनाती है, डज मदर कुक। क्या माँ खाना नहीं बनाती है, डज मदर नॉट कुक। सिंपल प्रेजेंट। क्लियर। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एनी वर्क दैट स्टार्ट्स कंटिन्यूस फॉर सर्टेन पीरियड। कोई काम शुरू होता है और कुछ देर के चालू होता है ना। जैसे वैसा हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर। अब इसको इस तरह समझ लो बेटा, बोलो मैं खा रही हूँ, क्या होगा, वेरी गुड। मैं नहीं खा रही हूँ, हाँ। वो नहीं दौड़ रही है, शी इज नॉट रनिंग, वेरी गुड। क्या मैं हंस रहा हूँ, क्या मैं हंस रहा हूँ, एम आई लाफिंग। वह नहीं हंस रही है, हाँ, शी इज नॉट लाफिंग, है ना। हिंदुस्तान नहीं दौड़ रहा है, इंडिया इज नॉट रनिंग। इंडिया डजंट रन, इट इज इंडियन रन्स एक्चुअली। ये भी क्लियर हो गया, उसमें ING आता है ना, समझ गया। क्लियर। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। एनी वर्क स्टार्टेड एंड फिनिश इन द प्रेजेंट इटसेल्फ, है ना। कोई काम शुरू हुआ और तुरंत खत्म हो गया। जैसे मैं खा चुका हूँ, तुम हंस चुके हो, माँ सो चुकी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब माँ सो चुकी है, क्या होगा इसका इंग्लिश, मदर। आप इनको बोलने दीजिए, है ना। मदर हैज स्लेप्ट। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला नहीं बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, हैज का यूज कहाँ होता है, हैव का यूज कहाँ होता है, फटाफट बता। हैज के लिए सिंगुलर और हैव के लिए प्लूरल। सिंगुलर तो आई भी सिंगुलर है, क्या उसके साथ यूज करेंगे, आई के साथ तो हैव होता है। इस तरह समझो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होता है, बाकी सबके साथ हैव का यूज होता है। आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर, प्लूरल दोनों है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि मैं रो चुका हूँ, आई हैव वेप्ट, है ना। वह हंस चुका है, ही हैज लाफ्ड, है ना। और वे लोग दौड़ चुके हैं, दे हैव रन। इतना याद रखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और कोई नाम के साथ हैज लगता है, और लेकिन यदि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा तो वहाँ पे हैव लगेगा। क्लियर। अब 2-4 सेंटेंस कर लेते हैं। सेंटेंस जैसे कि मान लो
बच्चा रो चुका है, चाइल्ड हैज़ वेप्ट, ठीक है। क्या माँ दूध पिला चुकी है, हैज़ मदर शकल्ड। शक जब बच्चा पीता है, जब माँ पिलाती है शकल होता है, और जब बच्चा पीता है तो शक होता है। क्लियर। क्या पिताजी काम कर चुके हैं, हैज़ फादर वॉक्ड। क्या माँ नहा चुकी है, हैज़ मदर बाथ। हाँ, क्या माँ नहीं नहा चुके, हैज़ मदर नॉट वॉक्ड। क्लियर, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कहीं कोई लंबा काम हम करते हैं, उसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फार्मूला समझ लो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस ये V1 प्लस ING, उसके बाद फॉर आता है, सिंस होता है, फॉर होता है, सिंस होता है ना। अब यहाँ समझ लो, मैं पिछले 9 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? I have been living here. दिल्ली में, नो हियर नहीं, मैं दिल्ली में पिछले 9 महीने से रहता आ रहा हूँ। I have been living in Delhi for 9 years. Sir, not 9 years, 9 months, है ना, 9 महीना। जब हमको टाइम नहीं मालूम होता तो हम फॉर लगाते हैं। मैं सुबह से घूमता आ रहा हूँ, तो क्या होगा? I have been walking or strolling, moving, whatsoever thing you call it, है ना, since morning, क्योंकि यह टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है ना। मैं 2001 से संगीत सीखता आ रहा हूँ। I have been learning singing म्यूजिक, आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस 2001। समझ में आ गया कहाँ फॉर लगता है, कहाँ पे सिंस लगता है? टाइम पता हाँ नहीं हाँ, ठीक, वेरी गुड। अब इसको हम सिंपल कर ले रहे हैं। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग। वो दौड़ता आ रहा है, ही हैज़ बीन रनिंग। क्या वो नहीं दौड़ता आ रहा है, हैज़ ही नॉट बीन रनिंग। क्लियर। कितना समय लगा? हार्डली 5 to 6 मिनट। बट एक टेंस तुम्हारा ख़त्म हो गया। इसी को पढ़ाने के लिए टीचर महीने भर लेगा, 2 महीने भर लेगा, है ना। नाउ वन थिंग मोर, how did you find? Is it boring and something interesting? Suppose I simply want to say it about that wherever you go, whatsoever thing you get on the part of anybody, it is of your benefit, you must take it like that. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ टैग लाइन बोलता हूँ, आप भी बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो ना। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हुआ। गलत तो नहीं है ना? हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ पर जोड़ पड़ता ना, करता प्रणाम, हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत नहीं ना है? कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। लगता है पार्क में मुस्कान। ठीक है। अब सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते लेके आते हो, पढ़े लिखे बोलते हो, कुत्ता से गंदा कराते हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, जाहिल नहीं अनपढ़। बाहर लिखा हुआ है, हाँ, वो कोई नहीं मानते हैं उसको। हिंदुस्तान है ये, जहाँ बोलेंगे पेशाब नहीं करना वही करेंगे लोग, है ना। इसके बाद कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ कर नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मतलब पार्क। इसका मतलब समझते अंधकार का सब कुछ नेगेटिव। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, कुत्ते को ला करके गंदा नहीं करो, पूजा का सामान यहाँ पार्क में नहीं फेंको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब एक लाइन और बोल दो, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से नारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा। ये सही है ना? लेकिन मैं नेगेटिव को भी लेके चलता हूँ। जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं, फिर भी कहते हैं भारत महान है। ये नाना पाटेकर का डायलॉग है, मेरा नहीं फिल्म का, लेकिन सही है कहीं ना कहीं। अब अपना नाम बता दो बेटा फटाफट, नाम बता दो यहाँ पे। अरे बियांश गौतम, यू हेल फ्रॉम अलीगढ़। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? नर्सरी इंटरनेशनल स्कूल। तुम्हारा बेटा नाम बता। हाँ, व्हाट? दर्शिता गौतम। आप भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप कितनी पढ़ाई किए हैं? तो एक दिन मेरे साथ बैठ लीजिए कुछ, है ना, या अभी अगर 5 मिनट दे सकते हैं, मैं सेपरेट आपसे बात कर लूँगा। मैं भी टीचर हूँ, टीचर अब भी वही हैं लगभग। दिस मच, थैंक